वेलकम टू क्लास एंड टेस्ट। और आज का टॉपिक है सबसे खतरनाक कोरोना वायरस। सबको याद है ना? तो चलिए हम लोग उस कोरोना वायरस को याद करते हैं और सारे स्क्रीन को हिलाते हुए नया सा टॉपिक शुरू कर रहे हैं, वायरसेज। तो वायरस क्या है आज जानते हैं। क्यों कोरोना इतना त्राही त्राही मचाया ये जानते हैं। कोरोना के बारे में नहीं चर्चा करेंगे, ओके, डरो नहीं। तो वायरसेज जो है वो आपका लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के बीच में बैठा हुआ है। ये लिविंग और नॉन लिविंग दोनों को जोड़ने वाली कोई लिंक है ना, तो वो है वायरस। लिविंग बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में बैठा हुआ है कौन? वायरसेज। ओके, तो देखते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टी लिविंग की है तो कुछ प्रॉपर्टी नॉन लिविंग की है। अब इतना चीज़ देखा तो आर.एच. विटेकर साहब जिन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था वो डर गए इन सब से। और जब डर गए आर.एच. विटेकर साहब तो इनको किसी भी अपने किंगडम में स्थान नहीं दिया। ओके, किसी भी किंगडम में स्थान नहीं दिया। किसको किसको? वायरसेज को, वायरवायर्स को, लाइचेंस को, इन तीनों को किसी भी किंगडम में स्थान नहीं दिया। और वायरसेज आर स्मॉल सब माइक्रोस्कोपिक ए सेलुलर, नॉट सेलुलर, यूनिसेलुलर, ए सेलुलर एंड ऑब्लिगेट पैरासाइट। ऑब्लिगेट पैरासाइट क्या होता है भाई? ये तो बड़ा गजब चीज है। ऑब्लिगेट पैरासाइट मतलब कहने का अंतर है, यह कहने का अर्थ यह है कि जब ये बाहर रहता है ना तो निर्जीव रहता है, और जैसे ही किसी में घुस गया ना तो सजीव हो गया। दैट इज द ऑब्लिगेट पैरासाइट। तो वायरसेज का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, क्या फीचर्स है, तो हम लोग देखते हैं। इस वायरस को हम लोग बैक्टीरियल फिल्टर्स की मदद से, जो एसी में लगा है ना बैक्टीरियल फिल्टर्स, उसकी मदद से या बैक्टीरियल फिल्टर की मदद से इसको हम लोग छान नहीं सकते, सेपरेट नहीं कर सकते, इसको बैक्टीरियल फिल्टर से रोक नहीं सकते हैं। और कैन नॉट बी ग्रोन इन आर्टिफिशियल मीडियम, और किसी भी आर्टिफिशियल मीडियम में आप इसको तैयार नहीं करा सकते हैं। ओके, और कैन बी इनएक्टिवेटेड, और इसको इनएक्टिवेट कर सकते हैं। एक जगह है जहां से कि हम लोग इसको इनएक्टिवेट कर सकते हैं, और वो चीज़ है कीमोथेरेपी एंड थर्मोथेरेपी। देखते हैं जिसको कैंसर हो जाता है तो उसको कीमोथेरेपी होता है, रेडियोथेरेपी होता है। तो ये जो कीमोथेरेपी है और थर्मोथेरेपी है, इन दोनों के द्वारा हम लोग वायरस को कंट्रोल कर सकते हैं, उसको इनएक्टिवेट कर सकते हैं। और ये जो वायरस जो होता है ये ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स है। कैसा पैरासाइट्स है? ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट है। और लैक फंक्शनल एंड ऑटोनोमी बट डेवलप इंडिपेंडेंटली एंड हैव देयर ऑन न्यूक्लिक एसिड्स। ये जो है वायरस जो है फंक्शनल ऑटोनोमी लैक करता है, खुद से बाहर में यह जीवित नहीं रह सकता है। डेवलप इंडिपेंडेंटली, और ये इंडिपेंडेंटली डेवलप तब करता है जब इसके पास अपना न्यूक्लिक एसिड होता है। पोजेस ओनली वन टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन कोड। इसके पास सिर्फ एक ही प्रकार का न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन कोड होते हैं। लैक डिवीजन बट सो रेप्लिकेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड यूजिंग हॉस्ट सेल मशीनरी। ये डिवीजन को तो लैक करते हैं, नहीं कर पाते हैं, लेकिन जैसे ही किसी हॉस्ट सेल में घुसते हैं, किसी के अंदर घुसते हैं, तो यह रेप्लिकेशन न्यूक्लिक एसिड का यहाँ शुरू हो जाता है। न्यूक्लिक एसिड का रेप्लिकेशन अब यहाँ शुरू हो जाता है। अब देखते हैं लिविंग प्रॉपर्टीज ऑफ वायरसेज। बड़ा कन्फ्यूजन है वायरसेज के साथ कि इसके पास लिविंग प्रॉपर्टीज भी है, नॉन लिविंग प्रॉपर्टीज भी है। इसके पास जेनेटिक मटेरियल है जो कि रेप्लिकेट्स करता है। क्या करता है? जेनेटिक मटेरियल इसका रेप्लिकेट्स करता है, और मल्टीपल और इसका म्यूटेंट फॉर्म्स ऑफ वायरसेज आर रिपोर्टेड, और इसके म्यूटेंट फॉर्म्स ऑफ वायरसेज फॉर्म करते हैं। रेप्लिकेट्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल के चलते वायरस का म्यूटेंट फॉर्म्स तैयार होने लगता है। सो सेंसिटिविटी टू स्टिमुलेंट्स, और ये स्टिमुलेंट्स पर सेंसिटिविटी भी शो करते हैं। यदि आप हिट दो तो वहाँ अपना सेंसिटिविटी शो करेगा, है ना। टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, केमिकल्स, रेडिएशन, इन सब चीज़ों पर ये सेंसिटिविटी शो कर रहा है, यानी कि लिविंग है। ये लिविंग का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है।
और पोजेसेज एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज, और एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज पोजेस करता है होस्ट स्पेसिफिक एंड मल्टीप्लाई इनसाइड होस्ट सेल। यह होस्ट स्पेसिफिक होता है और मल्टीप्लाई हमेशा होस्ट सेल में ही करता है, बाहर में मल्टीप्लाई नहीं करता है। बाहर ये मरा हुआ है, जैसे ही सेल किसी होस्ट सेल में घुसा, किसी सेल में घुसा, लिविंग में घुसा, मल्टीप्लाई इसका शुरू हो गया। ओके, नॉन लिविंग प्रॉपर्टीज ऑफ वायरसेज, बाहर में इसको छोड़ दो सैकड़ों साल, ये क्रिस्टलाइज्ड रहेगा, कैन बी क्रिस्टलाइज्ड। ओके, सेल के बाहर, किसी भी लिविंग सेल के बाहर, होस्ट के बाहर, ये क्या है? इनर्ट है, इनर्ट आउटसाइड होस्ट सेल। डोंट पोजेस फंक्शनल एनाटोमी, कोई इसके पास फंक्शनल एनाटोमी नहीं होता है। डिवाइड ऑफ सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वाल, न तो सेल मेम्ब्रेन है न सेल वाल है, दोनों में से कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि यह रेस्पिरेशन भी नहीं करता है, डोंट रेस्पायर, सोचिए। और इसकी प्रॉपर्टीज है वो सिमिलर टू बायोमोलिक्यूल्स है, इसकी प्रॉपर्टीज जो है वो बायोमोलिक्यूल्स के सिमिलर है। तो ये सब जो प्रॉपर्टीज है वो आपका नॉन लिविंग प्रॉपर्टीज है वायरसेज के, यानी लिविंग का भी प्रॉपर्टीज है, नॉन लिविंग का भी है, इसीलिए तो उसे कहते हैं कनेक्टिंग लिंक वायरस को ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग का। नेम वायरस जो दिया गया वो दिया गया किसके द्वारा? पैस्च्योर साहब के द्वारा। पैस्च्योर साहब ने यह वायरस नाम दिया है। वायरस का मीनिंग होता है जहर, वायरस का मीनिंग होता है क्या? वेनोम, जहर। वायरस मीन्स वेनोम या पॉइजनस फ्लूइड, या पॉइजनस फ्लूइड होता है वायरस का मीनिंग। डीजे इवानोस्की रिकॉग्नाइज्ड सर्टेन माइक्रोब्स एज कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ द मोजाइक डिजीज ऑफ टोबैको। और डीजे इवानोस्की ने आपको कुछ टाइप ऑफ माइक्रोब्स वायरस के रिकॉग्नाइज किया, किसमें? मोजाइक डिजीज ऑफ टोबैको, प्लांट के में एक तरह का डिजीज जिसको कहते हैं मोजाइक डिजीज ऑफ टोबैको। M.W. Bejernik 1898 demonstrated that the extract of the infected plants of tobacco could cause infection in healthy plants. He called the fluid as Contagium vivum fluidium. M.W. Bejernik ने जब टोबैको को एक्सट्रैक्ट किया, टोबैको प्लांट को, ठीक है ना, तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर एक हेल्दी प्लांट है जो कि इन्फेक्टेड है, और जिससे वो इन्फेक्टेड है तो उस फ्लूइड को उन्होंने कहा क्या? कॉन्टैगियम वाइवियम फ्लूइडियम, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। W.M. स्टेनले 1935 शो दैट वायरसेज कुड बी क्रिस्टलाइज्ड। W.M. स्टेनले ने 1935 में जाकर कहा कि वायरस को क्रिस्टलाइज किया जा सकता है, और क्रिस्टल्स कंटेन लार्जली ऑफ प्रोटीन्स, और यह जो क्रिस्टल्स है वह प्रोटीन्स कंटेन किए हुए है। यह कहना था W.M. स्टेनले का। अब हम लोग देखते हैं तो वायरस का शेप देखें तो वायरस जो है वो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक न्यूक्लियो प्रोटीन इंटाइटी है। वायरस क्या है? अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक न्यूक्लियो प्रोटीन इंटाइटी। और इसका वायरस का अगर साइज देखो तो 10 नैनोमीटर का वायरस होता है। फुट एंड माउथ वायरस ऑफ कैटल, फुट एंड माउथ वायरस ऑफ कैटल का साइज 10 नैनोमीटर। अल्फाल्फा मोजाइक वायरस का साइज है 17 नैनोमीटर। 1250 इंटू 14 नैनोमीटर का साइज है बीट एलो वायरस। टीएमवी का साइज जो है टोबैको मोजाइक वायरस का साइज है जो 300 इंटू 15 नैनोमीटर। पैरोट फीवर वायरस जो है उसका साइज है जो 400 नैनोमीटर का, और सीडोमोनास का जो साइज है 1300 से इंटू 15 नैनोमीटर। सभी के साइज जो है यहाँ नैनोमीटर में है। अब हम लोग देखते हैं आर्किटेक्चर ऑफ वायरस। तो वायरस का जो शेप जो होता है ना वो अलग अलग है, जैसे कि स्फेरिकल भी हो सकते हैं, क्यूबिकल भी हो सकते हैं, हेलिकल भी हो सकते हैं, पॉलीहेड्रल भी हो सकते हैं, बाइनल भी हो सकते हैं, इन सब शेप के होते हैं। जैसे कि आपका स्फेरिकल वायरस कौन है? तो ये है अल्फाल्फा मोजाइक वायरस। अल्फाल्फा मोजाइक वायरस जो है वह आपका होता है स्फेरिकल। वहीं हम लोग क्यूबिकल देखें तो वैक्सीनिया जो है वह आपका क्यूबिकल है। हेलिकल अगर देखें इलॉन्गेट बॉडी, तो यह टीएमबी जो है, टीएमबी टोबैको मोजाइक वायरस का शेप जो होता है वह हेलिकल होता है, इलॉन्गेट बॉडी। पॉलीहेड्रल जो है वह आपका है शॉर्ट ब्रॉड बॉडी राउंडेड पॉलीहेड्रल शेप। पॉलीमेलिटियस वायरस जो है वो पॉलीहेड्रल होता है। बाइनल देखिए क्यूबॉइडल एंड हेलिकल पार्ट्स बोथ। मेनी बैक्टीरियोफेजेज लाइक T2 एंड T4 आर बाइनल। ओके,
अब हम लोग देखते हैं कि वायरस जो बना हुआ होता है मेनली जो है वो 4 पार्ट्स। वायरस को हम लोग कह सकते हैं कि 4 पार्ट्स में कह सकते हैं कि वायरस जो है वो इन्वेलप, कैप्सिड, कोर और न्यूक्लियोइड और एंजाइम्स। बहुत सिंपल है, इन्वेलप, कैप्सिड, कोर, न्यूक्लियोइड और एंजाइम्स। यदि आप ध्यान दीजिए तो आपका जो कैप्सिड है, अगर आप बैक्टीरियोफेज में देखिए तो दिस इज द कैप्सिड या कैप्सिड है, और इस कैप्सिड के अंदर में यह रहता है डीएनए। ओके, किसमें? बैक्टीरियोफेज में। वहीं आपका ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस जो है एचआईवी जो वायरस होता है उसमें अगर आप देखो तो यहाँ पर आप देखो तो ये है आपका कैप्सिड, दिस इज द कैप्सिड, ये रहा कैप्सिड रहता है। और कैप्सिड के बाद आप अगर देखो इन्वेलप को तो यहाँ रहता है इन्वेलप, ये है आपका इन्वेलप, ये आपका इन्वेलप होता है। इस तरह से चारों तरफ कैप्सिड के बाहर होते हैं, इन्वेलप होते हैं। फिर आपको इन्वेलप प्रोटीन जो है वह आपको पाए जाते हैं। इस तरह से आपको इन्वेलप प्रोटीन होते हैं, इन्वेलप पर मोटे मोटे प्रोटीन रहेंगे, जहाँ तहाँ इन्वेलप प्रोटीन रहेंगे। और इसके अंदर आपको एंजाइम्स रहते हैं, यहाँ आपको ये आरएनए है, एंजाइम्स रहेंगे। इस तरह से ये बैक्टीरिया में रहते हैं। तो बैक्टीरिया जो मेनली वायरस जो मेनली कंपोज होता है इन्वेलप, कैप्सिड, कोर और न्यूक्लियोइड और एंजाइम्स तो रहेंगे ही। कोर क्या हो गया? कोर को ही कहते हैं हम लोग न्यूक्लियोइड, कोर को ही कहते हैं न्यूक्लियोइड। और कैप्सिड जो हो गए और इन्वेलप हो गया, इन्वेलप बाहर हो गया, कैप्सिड अंदर हो गया। यानी कहने का अर्थ हो गया कि इन्वेलप जो है वह आपका सेल वाल है, तो कैप्सिड जो है वो सेल मेम्ब्रेन है, जस्ट लाइक इस तरह से। अब हम लोग सबसे पहले देखते हैं इन्वेलप। इन्वेलप जो है वह आउटर कवरिंग है प्रेजेंट इन सर्टेन वायरसेज। कुछ वायरस में यह इन्वेलप पाया जाता है, और यह क्या होता है? बाहरी कवरिंग होता है कुछ वायरस में, और यह बना हुआ होता है प्रोटीन ऑफ वायरल ओरिजिन, लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट ऑफ होस्ट। प्रोटीन का बना हुआ होता है, और स्पाइक्स इस पर पाए जाते हैं। आउटग्रोथ मे और मे नॉट बी प्रेजेंट, स्पाइक्स हो भी सकते हैं, ये प्रोटीन के स्पाइक्स यहाँ पर आपको हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, ये स्पाइक्स ऑफ प्रोटीन्स है। कुछ कॉमन इन्वेलप्ड वायरसेज हैं, वो जैसे एचआईवी, हर्प्स वायरसेज, वैक्सीनिया वायरसेज, ये सब जो वायरसेज हैं ये इन्वेलप्ड वायरसेज हैं। यानी इन्वेलप रहेगा और फिर उसके ऊपर आपको इन्वेलप प्रोटीन रहेंगे जहाँ तहाँ, तो दीज आर द इन्वेलप वायरसेज। कैप्सिड, कैप्सिड क्या है? एक टोकरी है, किस चीज़ की? इट इज द प्रोटीन कवरिंग, प्रोटीन का बना हुआ एक टोकरी होता है। जैसे ये देखिए प्रोटीन का बना हुआ ये क्या है? टोकरी है, और इसके अंदर ये बीच में न्यूक्लिक एसिड रहता है, इसको हम लोग कहते हैं कैप्सिड। और कैप्सिड जो बन रहा है ये बहुत सारे गेंदे से बन रहे हैं, बॉल से बन रहे हैं, जिसको कि हम लोग कहते हैं कैप्सोमेयर। इस बॉल को कहते हैं कैप्सोमेयर। बहुत सारे बॉल को जोड़ करके एक टोकरी बना दिया गया, उस टोकरी को कहें क्या? कैप्सिड। बॉल को कहें कैप्सोमेयर, और इस टोकरी में जो रहेगा वो कौन रहेगा? तो न्यूक्लिक एसिड रहेगा। तो कैप्सिड इज अ प्रोटीन कवरिंग अराउंड द जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल के चारों तरफ एक प्रोटीन का कवरिंग होता है, उसको हम लोग कहते हैं कैप्सिड। कैप्सिड हैज प्रोटीन सब यूनिट्स कॉल्ड कैप्सोमेयर्स। कैप्सिड जो बनता है जिस सब यूनिट से, जिस बॉल से, उसको हम लोग कहते हैं क्या? कैप्सोमेयर कहते हैं। टीएमबी के पास 2130 कैप्सोमेयर्स होते हैं। एक टीएमबी में आपको जो न्यूक्लिक एसिड रखने के लिए जो कैप्सोमेयर्स होते हैं वो 2130 कैप्सोमेयर्स होते हैं। और द कैप्सोमेयर्स आर अरेंज हेलिकली और ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स, या हेलिकली या ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स में रहते हैं। थर्ड जो हम लोग देखते हैं वह कोर और न्यूक्लियोइड। कोर और न्यूक्लियोइड जो हो गया यानी डीएनए और आरएनए। इसकी अगर चर्चा करें तो कुछ वायरस में डीएनए होते हैं, कुछ वायरस में आरएनए होते हैं। एक वायरस में डीएनए और आरएनए दोनों नहीं हो सकते हैं। वायरस में या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, दोनों नहीं रहता है। तो ये जेनेटिक मटेरियल्स कंटेन करता है, या तो डीएनए रहेगा या आरएनए जेनेटिक मटेरियल्स रहता है। किसी भी वायरस में दोनों के दोनों जेनेटिक मटेरियल के रूप में नहीं रहते हैं, या तो डीएनए रहेंगे या आरएनए रहेंगे। अधिकांश जो एनिमल वायरसेज हैं, जितने भी एनिमल वायरस हैं, मोस्टली एनिमल वायरस के पास अगर आप देखोगे तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए रहता है। कैसा डीएनए रहता है? डबल स्टैंडर्ड डीएनए रहता है एज जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल के रूप में वहां कौन सा रहता है? डबल स्टैंडर्ड डीएनए। और वहीं अगर आप देखो मेजॉरिटी ऑफ प्लांट वायरस, तो प्लांट वायरस पी से शुरू हो रहा है, तो प्लांट वायरस में क्या रहेगा? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए रहता है। ओके,
P से प्लांट, और इसमें यहां से ऐसे लगा दो तो RNA हो गया। तो प्लांट वायरसेज के पास सिंगल स्टैंडर्ड RNA होता है, लेकिन एनिमल्स के पास कौन सा होता है? डबल स्टैंडर्ड DNA एज जेनेटिक मटेरियल। ये डिफरेंसेज है एनिमल वायरस और प्लांट वायरस में। लेकिन कुछ एनिमल वायरस ऐसे भी हैं जिसके पास या तो सिंगल स्टैंडर्ड या डबल स्टैंडर्ड RNA भी होते हैं। मोस्टली एनिमल वायरस के पास DNA ही होता है डबल स्टैंडर्ड, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है जिनके पास सिंगल और डबल स्टैंडर्ड RNA भी हो सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं एंजाइम्स। तो एंजाइम्स जो होते हैं वायरस में रेयरली प्रेजेंट होते हैं, रेयरली ही एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, ना कहीं बराबर, कोई कोई में ही प्रेजेंट रहता है। जैसे कि बैक्टीरियोफेज है, बैक्टीरियोफेज जो वायरस है इसमें एक एंजाइम रहता है स्पेशल टाइप का, जिसको कि कहते हैं हम लोग लाइसोजाइम एंजाइम कहते हैं। कुछ RNA वायरसेज हैं कॉल्ड, जैसे रिट्रोवायरसेज, RNA पॉलीमरेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम्स आर प्रेजेंट। कुछ RNA वायरसेज है जैसे कि आपका रिट्रोवायरस है ना, रिट्रोवायरस है जिसमें कि RNA पॉलीमरेज या रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नामक एंजाइम्स रहते हैं। किसमें रहते हैं? रिट्रोवायरसेज में। ओके, और कैसा है रिट्रोवायरसेज? RNA वायरसेज है। तो वायरसेज को जेनेटिक मटेरियल के आधार पर दो भाग में डिवाइड कर दिया गया। एक आपका हो गया डीऑक्सीवायरा या DNA वायरस, और दूसरा जो हो गया राइबोवायरा या RNA वायरस। तो हम लोग जानते हैं कि RNA वायरस जो है वह किस में रहता है? प्लांट वायरस में। जनरली प्लांट वायरस में आपको राइबोवायरस वायरा या RNA वायरस होते हैं, जैसे कि आपका कॉलीफ्लावर मोजाइक वायरस। लेकिन डीऑक्सीवायरा या DNA वायरस जो होते हैं वो किस में होते हैं? जनरली एनिमल वायरस में पाए जाते हैं। जैसे कि आप देख लो रेबीज वायरस, पोलियो वायरस, रिट्रोवायरसेज इंक्लूडिंग HIV और एड्स वायरस। ह्यूमन को जितना भी वायरस से जो डिजीज होता है उन सब के पास DNA होता है मौजूद, डबल स्टैंडर्ड। और प्लांट्स को जो डिजीज होते हैं जिस वायरस से, उसके पास होता है सिंगल स्टैंडर्ड RNA। ओके, और स्ट्रक्चरल फॉर्म जो होता है वो होता है डीऑक्सीवायरा और डीऑक्सी हेलिका या डीऑक्सी रूबिका या डीऑक्सी बाइनेला होता है। और यहाँ जो स्ट्रक्चरल फॉर्म होता है वो इसके नेम के अनुसार ही डीऑक्सीवायरा या आपका डीऑक्सी हेलिका, नहीं तो डीऑक्सी क्यूबिका या डीऑक्सी बाइनेला होगा। और ये जो राइबो वायरस या RNA वायरस है, इसका जो स्ट्रक्चरल फॉर्म होता है ऑफ राइबोवायरा और राइबो हेलिका या राइबो क्यूबिका। तो इसका स्ट्रक्चरल फॉर्म कैसा है? राइबो हेलिका या राइबो क्यूबिका। अब जो वायरसेज है इसे तीन भाग में हम लोग डिवाइड करते हैं। 3 टाइप्स ऑफ वायरसेज ऑन द बेसिस ऑफ देयर होस्ट टाइप्स, कि कहाँ वो रहते हैं, किसको डिजीज पहुंचाते हैं, उसके आधार पर वायरसेज को 3 भाग में डिवाइड किया गया कि कौन वायरस जिसको रोग पहुंचाएगा वो वही वायरस होगा। यदि कोई वायरस प्लांट्स को रोग पहुंचाता है तो उसे हम लोग कहते हैं प्लांट्स वायरसेज। ओके, यानी इसे कहते हैं हम लोग फाइटोफैजिनियाई। जो वायरस एनिमल को रोग पहुंचाएगा, रोग पैदा करेगा एनिमल में, तो उसको हम लोग कहेंगे एनिमल वायरसेज, जूफैजिनियाई। और तीसरा जो है बैक्टीरियल वायरसेज, यानी बैक्टीरिया को भी रोग पैदा कर देगा, दैट इज फैजिनियाई। तो 3 तरह का वायरसेज हो गया। फाइटोफैजिनियाई इज प्लांट्स वायरसेज, ध्यान से, जूफैजिनियाई इज एनिमल वायरसेज एंड फैजिनियाई आर बैक्टीरियल वायरसेज। कंफ्यूजन में नहीं आना है। प्लांट वायरसेज जो है डिजीज किसने पैदा करेंगे? प्लांट्स में। दीज वायरसेज कॉल्ड डिजीज इन प्लांट्स। जैसे इसके एग्जांपल कौन है? टोबैको मोजाइक वायरस TMB, पोटैटो मोजाइक वायरस PMB, टोमेटो लीफ कर्ल वायरस, है ना। तो प्लांट वायरल डिजीज क्या है? बहुत सारे प्लांट वायरल डिजीजेज हैं। जैसे आप देख लो टोबैको मोजाइक, पोटैटो मोजाइक, पंपकिन मोजाइक, एप्पल मोजाइक, व्हीट मोजाइक, बड़ा मोजाइक डिजीज है प्लांट को। स्ट्रीक, पोटैटो लीफ रोल, टोबैको लीफ कर्ल, बनाना बंकी टॉप। तो इस तरह से बहुत सारे डिजीज पाए जाते हैं प्लांट्स में ड्यू टू वायरसेज। वहीं अगर हम लोग एनिमल वायरसेज देखें, जूफैजिनियाई की चर्चा करें, तो जूफैजिनियाई एनिमल वायरसेज से डिजीज किसको होगा? ह्यूमंस को। ह्यूमंस को डिजीज पैदा करता है कौन? एनिमल वायरसेज जूफैजिनियाई। और इसके एग्जाम्पल जो है वो कौन है? इन्फ्लुएंजा वायरस। इसका एग्जाम्पल है इन्फ्लुएंजा वायरस, है ना, स्मॉल पॉक्स वायरस,
पॉलीमेलाइटिस वायरस, हेपेटाइटिस वायरस, मम्प्स वायरस और राइनो वायरसेज। एनिमल वायरल डिजीज बहुत सारे डिजीजेज हैं जो कि वायरस से होते हैं, जैसे कि फुट एंड माउथ डिजीजेज, इक्विन इनकेप्लाइटिस डिजीजेज, आपको रिंडर प्रेस्ट कैंसर, कैनूर फॉरेस्ट डिजीजेज, KFD ऑफ मंकीज, रैनिखेट डिजीज ऑफ फॉल, ये सब एनिमल वायरल डिजीज है कि एनिमल में होने वाले वायरल डिजीज है। अब ह्यूमन में जो डिजीज होता है वायरस के द्वारा, उसका नाम सुन लीजिए, पॉलीमेलाइटिस, रेबीज, मम्प्स, मीसल्स, चिकन पॉक्स, नाम सुने होंगे आप लोग, डेंगू, इंसेफ्लाइटिस, कॉमन फ्लू, येलो फीवर, हेपेटाइटिस, एड्स, हर्प्स, these are the common human viral diseases due to animal virus। अब थर्ड जो डिजीज वायरस जो हम लोग देख रहे हैं वह ऐसा वायरस जो कि बैक्टीरिया को परेशान करता है, बैक्टीरियल वायरसेज फेजिनियाई, ऑल्सो नोन एज बैक्टीरियोफेजेज, उसे हम लोग कहते हैं क्या, बैक्टीरियोफेजेज कहते हैं, एंड मेनली इन्फेक्ट लोअर ऑर्गेनिम्स फेजिनियाई बैक्टीरिया, बैक्टीरियोफेजेज इसको कहते हैं, और ये बहुत और लोअर ऑर्गेनिम्स फेजिनियाई बैक्टीरिया को ये इन्फेक्ट करते हैं। बैक्टीरियोफेजेज वाज डिस्कवर्ड बाय एडवर्ड टोट, एडवर्ड टोट साहब के द्वारा बैक्टीरियोफेजेज की खोज की गई थी, एंड डी हैरल के द्वारा, एडवर्ड टोट में ने भी खोज किया और डी हैरल ने भी खोज किया, दोनों अलग अलग दो जगह पर खोज किए, 1915 में और 1917 में। और इसकी एग्जाम्पल है आपका बैक्टीरियोफेज का, T2 बैक्टीरियोफेज, T4 बैक्टीरियोफेज, लैम्डा बैक्टीरियोफेज, कॉलियोफेज, ये सब हैं बैक्टीरियोफेजेज ऑफ ई कोलाई, ये सब आपके एग्जाम्पल हैं। साइनोफेजेज, ब्लू ग्रीन एल्गल वायरस है ना, LPP1, SM1, N1, फाइकोफेजेज एल्गल वायरसेज, फाइकोफेजेज एल्गल वायरसेज, एल्गल को इफेक्ट करता है। माइकोफेजेज फंगल वायरसेज, जो वायरस फंगल को इफेक्ट करे उसको कहते हैं माइकोफेजेज, है ना। जाइमोफेजेज, जो वायरस माइकोफेजेज ऑफ ईस्ट को इफेक्ट करता है उसको कहते हैं जाइमोफेजेज। तो दीज आर द बैक्टीरियल वायरसेज फेजिनियाई। अब वायरस जो हम लोग जान लिए, अब वायरस से भी खतरनाक है वायरवाइड्स। ये क्या है, ओहो, सैटेलाइट RNA है। क्या है, वायरवाइड्स आर नॉट सैटेलाइट, वायरवाइड्स आर सैटेलाइट RNA, और प्रायोन्स भी इसी बिलोंग्स में आता है। वायरवाइड्स और प्रायोन्स ये दोनों को हम लोग देखते हैं, यह वायरस से भी छोटा है। और तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं वायरवाइड, स्मॉलर देन वायरसेज, वायरस से ये क्या होता है, छोटा होता है, एंड कॉजेज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज और सिट्रस एक्सोसाइटिस डिजीज, ये दोनों डिजीज जो है होता है प्लांट्स में, वो वायरवाइड से। तो वायरवाइड जो है इफेक्ट करेगा किसको, सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स को, प्लांट्स को जो इफेक्ट कर रहा है, रोक दे रहा है, उसको हम लोग कहते हैं वायरवाइड्स। और वायरवाइड्स जो होते हैं वो फ्री RNAs होते हैं, फ्री RNAs डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन कोट, किसी भी तरह का कोई न्यूक्लियोप्रोटीन का कोट नहीं होता है, नो न्यूक्लियोप्रोटीन कोट, कोई न्यूक्लियोप्रोटीन का कोट नहीं पाया जाता है वायरवाइड्स में। वायरवाइड्स आर फ्री RNAs और अफेक्ट करते हैं किसको, तो प्लांट्स को। RNA जो यहाँ होता है लो मॉलिक्यूलर वेट का होता है, एंड इज टाइटली फोल्डेड इनटू सर्कुलर और लीनियर सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर, ये टाइटली फोल्ड रहता है सिंगल और लीनियर स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर में। और वायरवाइड्स जो हैं वो स्मॉल इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं और कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल स्ट्रैंडेड सर्कुलर RNA मॉलिक्यूल, सिंगल स्टैंडर्ड सर्कुलर RNA मॉलिक्यूल का बना होता है, विदाउट अ प्रोटीन कोट, कोई प्रोटीन कोट नहीं होता है, नो प्रोटीन कोट, नो न्यूक्लियो प्रोटीन कोट, ओके। दे आर यूनिक इन द वर्ल्ड ऑफ पैथोजेंस एज दे डोंट इनकोड एनी प्रोटीन्स, ये यूनिक हैं पूरे वर्ल्ड में पैथोजेंस में कि भाई ये RNA का है लेकिन इसमें प्रोटीन्स तो होता ही नहीं है, कोई प्रोटीन्स का इसके ऊपर लेयर भी नहीं होता है। तो वायरवाइड्स आर स्मॉलर देन वायरसेज, ये वायरसेज से भी स्मॉल होते हैं, आर द स्मॉलेस्ट नॉन इन्फेक्शियस एजेंट्स, सबसे स्मॉलेस्ट इन्फेक्शियस एजेंट्स जो है वह आपका है वायरवाइड्स दैट अफेक्ट प्लांट्स,
वनली। वायरवाइड्स जो है वो प्लांट्स को सिर्फ अफेक्ट करते हैं, ह्यूमन को, एनिमल्स को नहीं। ओके, तो वायरसेज जो है वो क्या है, सर्कुलर आरएनएज हैं, सर्कुलर आरएनएज हैं, वायरसवाइड्स। अब एक देखिए, अभी हम लोग पढ़े थे क्या, अभी हम लोग पढ़े थे वायरवाइड्स। ओके, अब हम लोग देखने जा रहे हैं क्या, एक अलग टर्म देखने जा रहे हैं, वायरुसवाइड्स। वायरुसवाइड्स, अभी वायरस पढ़े, वायरवाइड पढ़े, अब तीसरा टर्म जो पढ़ रहे हैं वो वायरुसवाइड्स है। क्या है, वायरुसवाइड्स आर स्मॉल सर्कुलर आरएनए। ये स्मॉल सर्कुलर आरएनएज है ना। लेकिन वायरसेज जो वायरवाइड्स था वह क्या था, आपका सिंगल स्टैंडर्ड सर्कुलर आरएनए मॉलिक्यूल है विदाउट अ प्रोटीन कोट। ओके, और वायरसवाइड्स जो है वो स्मॉल सर्कुलर आरएनएज है सिमिलर टू वायरवाइड्स बट आर लोकेटेड इनसाइड प्रोटीन कोट ऑफ ए ट्रू वायरस। लेकिन वायरसवाइड्स क्या होता है स्मॉल सर्कुलर आरएनएज का ही, लेकिन यह रहता कहाँ है, तो वायरस के अंदर घर बना करके। अब वायरस के अंदर भी कहाँ, तो वायरस के अंदर प्रोटीन का एक कोट रहता है जिसके अंदर जाकर के यह बैठ जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं वायरुसवाइड्स। और इसको ऑल्सो हम लोग कहते हैं सैटेलाइट न्यूक्लिक एसिड्स या सैटेलाइट वायरसेज। सैटेलाइट वायरसेज या सैटेलाइट न्यूक्लिक एसिड्स किसको कहते हैं, वायरुसवाइड्स को। सैटेलाइट न्यूक्लिक एसिड्स और सैटेलाइट वायरसेज किसे कहते हैं, वायरुसवाइड्स को, वायरवाइड्स को नहीं कहते हैं। ये डिफरेंसेज है वायरुसवाइड्स और वायरवाइड्स में। वायरुसवाइड्स जो है वो वायरस के अंदर जाकर के प्रोटीन कोट में जाकर के बैठ जाते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड स्मॉल सर्कुलर आरएनएज के होते हैं। वायरुसवाइड्स आर स्मॉल इन्फेक्शियस एजेंट्स दैट आर डिपेंडेंट ऑन अदर वायरसेज कॉल्ड हेल्पर वायरसेज। ये डिपेंड करते हैं दूसरे वायरस पर, और जिस वायरस पर डिपेंड करते हैं उसको कहते हैं हेल्पर वायरसेज फॉर देयर रेप्लिकेशन एंड ट्रांसमिशन। और वही उसको मदद करते हैं उसके रेप्लिकेशन और ट्रांसमिशन में। दे आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम वायरवाइड्स। ये वायरवाइड्स से अलग हैं, क्यों, क्योंकि ये पोजेस करते हैं प्रोटीन कोट, क्योंकि इनके पास प्रोटीन कोट रहता है सिमिलर टू वायरसेज, वायरस की तरह ही, बट दे लैक द एबिलिटी टू, लेकिन उसे वो रेप्लिकेट नहीं कर पाते, ये लैक करते हैं रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली। अकेले वो रेप्लिकेट नहीं कर सकते, वो रेप्लिकेट तभी करेंगे जब वो वायरस के अंदर प्रोटीन कोट में जाकर के बैठ जाएंगे। ओके, वायरवाइड्स के पास आरएनए है, आरएनए का बना हुआ है, प्रोटीन कोट भी है, लेकिन वो प्रोटीन कोट इनएक्टिव है। वो काम तब करेगा रेप्लिकेटेड में जब वह वायरस के अंदर जाके बैठेगा, होस्ट के अंदर नहीं, वायरस के अंदर जाके बैठेगा। तो दैट इज वायरसवाइड्स। अब सेकंड देखते हैं हम लोग प्रायॉन्स। तो अभी आप लोगों ने पढ़ा था क्या, वायरवाइड है ना। तो वायरवाइड जो है वो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए का है, ठीक है ना, विदाउट प्रोटीन कोट, विदाउट न्यूक्लियोप्रोटीन कोट। लेकिन वायरसवाइड्स जो है इसके पास प्रोटीन कोट होता है। और ये काम कब करता है इसका प्रोटीन कोट, जब वायरस के अंदर जाके बैठता है तब। अब ये जो हमारा प्रायोन्स जो है, यह जो है सेम लाइक वायरवाइड्स है, सेम हमारा वायरवाइड्स की तरह ही है, ऑब्लिगेट पैरासाइट्स मेड ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स ओनली। और यह सिर्फ ग्लाइकोप्रोटीन्स का बना हुआ होता है। प्रायोन्स जो है वह वनली एंड वनली बना हुआ किसका है, ग्लाइकोप्रोटीन्स का। और फॉर्म ड्यू टू म्यूटेशंस इन जीन पीआरएनपी, और ये ड्यू टू म्यूटेशंस ऑफ जीन पीआरएनपी के चलते प्रायोन्स बना है। और प्रायोन्स जो है वो अफेक्टेड नहीं होते हैं प्रोटीएजेज, न्यूक्लिएजेज टेम्परेचर अप टू 800 डिग्री सेल्सियस। 800 डिग्री सेल्सियस तक भी आप टेम्परेचर डाल दो, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस डाल दो, फॉर्मल्डिहाइड का डाल दो, कुछ भी डाल दो, उससे इसको कुछ नहीं होना है, कोई निदान नहीं है। एक बार अगर प्रायोन्स घुस गया तो घुस गया। और प्रायोन से डिजीज जो होता है वो एनिमल्स में होता है, नॉट इन प्लांट्स, नॉट इन प्लांट्स। जो एनिमल्स को डिजीज पैदा करके दे उसको कहते हैं हम लोग प्रायोन्स। और कितना खतरनाक होता है आप ये समझ सकते हो। दे कॉजेज ए डिजीजेज बाय एक्यूमुलेटिंग इन नर्वस टिश्यू एंड कॉज इट्स डिजेनरेशन। ये क्या करता है, नर्वस टिश्यू पर जाता है और वहीं जाकर के बैठ जाता है और उसको डिजेनरेट करना शुरू करता है, उसे बर्बाद कर देता है।
और सबसे कॉमन डिजीज जो पाया जाता है हमारी जो गाय हैं, गाय माता जो हैं, उनमें पाया जाता है मैड काउ डिजीज, जिसके चलते गाय उठ नहीं पाती है और फाइनली वो ये दुनिया छोड़ देती है। स्क्रैपी ऑफ शिप, शिप में स्क्रैपी नामक जो डिजीज होता है इस तरह का, वो आपका, और मैड काउ डिजीज जो है, ये दोनों डिजीज जो है वो प्रायॉन्स के द्वारा होता है। ओके, तो यहाँ तक हम लोग का ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है वायरसेज, और अब हम लोग नए चैप्टर में आपके साथ पुनः आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।